रहीम 6th क्लास स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथ टीचर नासिर अली। बेटा आज हम यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। यूनिट नंबर 6 का जो नेम है वो है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। ठीक है बेटा, तो डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन को डिस्कस करने से पहले हम इनकी बुनियादी चीज़ों को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास रेशो दिया हुआ है कि रेशो क्या होती है। तो रेशो को हम उर्दू में बेटा निस्बत कहते हैं। निस्बत का मतलब है ताल्लुक। ठीक है, तो ताल्लुक मतलब दो ऐसी मिकदारों के दरमियान हमने ताल्लुक लेना है जिनका यूनिट जो है वो सेम हो। मसलन अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह से इंसान का ताल्लुक जो है वो इंसान के साथ होता है। ठीक है, और स्टूडेंट का ताल्लुक जो है वो टीचर के साथ होता है। बच्चे का ताल्लुक जो है वो माँ के साथ होता है। ठीक है, अगर इस तरह से आ जाए, आप देखिए इनमें यूनिट सेम है, अगर इस तरह से आ जाए कि इंसान का ताल्लुक जो है वो जानवर से हो तो ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो रेशो के लिए जो है हमारे पास जो कंडीशन है वो कंडीशन यही है कि हैविंग सेम यूनिट, कि हमारे पास जो यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए। तो इसी तरह से पहले मैंने आप लोगों को बताया इंसान का ताल्लुक इंसान के साथ, ठीक है, और इंसान का ताल्लुक जो है वो जानवर के साथ नहीं हो सकता। ठीक हो गया बेटा। अब हम जो बुक के मुताबिक हमारे पास डेफिनेशन दी हुई है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो रेशो होता है, रेशो इज द न्यूमेरिकल रिलेशन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट। सेम यूनिट, ठीक है बेटा। तो क्या होना चाहिए? सेम यूनिट होना चाहिए। अब सेम यूनिट कैसे हो कि हमारे पास अगर मेजरमेंट हमारे पास कोई दी हुई है मीटर में और दूसरी मेजरमेंट हमारे पास दी हुई है सेंटीमीटर में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, या मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लें, या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लें। हमने इनका यूनिट जो है वो हमने सेम करना है। ठीक है, तो मतलब हैविंग सेम यूनिट। तो यहां पर देखिए बेटा कि रेशो इज द न्यूमेरिकल रिलेशन। रेशो जो है वो रिलेशन है बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज, दो या दो से ज्यादा मिकदारों के दरमियान। ठीक है, हैविंग सेम यूनिट, जो एक जैसा यूनिट जो है वो रखते हो। तो रेशो को बेटा हम जो है वो सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं? तो ये है, इट कैन बी रिटन एज, रेशो को हम इन दो डॉट के जरिए जो है वो शो करते हैं हम इनको। ठीक है बेटा। अब दो क्वांटिटी जो है उनके दरमियान हमने रेशो जो है वो, तो जिस तरह से एक क्वांटिटी हमारे पास है A और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास B है, इन दोनों के दरमियान हमने रेशो जो है वो करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा A रेशो B आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब इससे आगे रेशो की आगे जो टाइप्स है वो हमारे पास दी हुई है कंटिन्यूड रेशो। अब कंटिन्यूड रेशो में क्या होता है? कंटिन्यूड रेशो में हमारे पास तीन क्वांटिटीज दी होती हैं। ठीक है बेटा, कितनी क्वांटिटीज दी होती हैं? तीन क्वांटिटीज दी होती हैं। अब उन तीन क्वांटिटीज में ऐसे होता है कि एक वैल्यू जो है वो रिपीट होती है। ठीक है, तो उसमें A भी रिपीट हो सकता है, B भी रिपीट हो सकता है और C भी रिपीट हो सकता है। अब यहाँ पर बुक के मुताबिक देखिए बेटा, इफ टू रेशो, दो रेशो A रेशो B, एक रेशो दी हुई है A रेशो B एंड B रेशो C और दूसरी रेशो दी हुई है B रेशो C आर गिवन फॉर थ्री क्वांटिटीज, और इनके दरमियान जो है हमारे पास तीन क्वांटिटीज हैं। ठीक है, A B एंड C, देन द रेशो, इस रेशो को हम क्या कहेंगे? कंटिन्यूड रेशो हम कहेंगे। ठीक है, तीन क्वांटिटीज होती हैं और तीन क्वांटिटीज में कोई एक वैल्यू जो है वो, कोई एक क्वांटिटी जो है वो रिपीट होती है। ठीक है, तो वो तीन क्वांटिटीज हमने कौन सी बताई? A रेशो B एंड C। ठीक है बेटा। अब एग्जांपल में देखें, यहाँ पर B रिपीट हो रहा है तो B रिपीट हो रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास A रेशो B। अब B रिपीट हो रहा है तो B के नीचे B लिखेंगे, फिर रेशो C हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब तो इस
मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, ठीक है, ए बी के साथ और बी की जो नीचे बी है ये ऊपर वाले बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऊपर वाला बी जो है वो आगे सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसकी रेशियो हमारे पास आ जाएगी ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक हो गया बेटा। आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज हमारे पास है 6.1। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ a ratio b is equal to 3 ratio 5 and b ratio c is equal to 5 ratio 6, then find a ratio b ratio c। अब इसमें हम देखें बेटा हमारे पास तीन क्वांटिटीज दी हुई हैं और इन तीन क्वांटिटीज में एक क्वांटिटी जो है वो रिपीट हो रही है। अब वो कौन सी क्वांटिटी रिपीट हो रही है उसमें हम देखें कि b जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्या रिपीट हो रहा है? b रिपीट हो रहा है। तो उसको हम लिख देंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, द कॉमन नंबर ऑफ टू रेशियो इज b। अब दोनों में जो हमारे पास कॉमन नंबर है वो कौन सा नंबर है? b है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे बेटा? हम लिखेंगे a रेशियो b रेशियो c। अब a है हमारे पास, तो a की वैल्यू हमारे पास है 3। अब आगे रेशियो p है तो b की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है? 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब दूसरी रेशियो को हम देखें तो यहाँ पर भी b रिपीट हो रहा है तो b की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 दी हुई है। तो b के वैल्यू के नीचे फिर b की वैल्यू लिखेंगे हम, 5 आ जाएगा। आगे रेशियो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। अब हम इसको क्या करेंगे हम बेटा? किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे? अब हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो a की वैल्यू है वो b की नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और b की नीचे वाली वैल्यू जो है वो b की ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी और b की ऊपर वाली वैल्यू जो है वो आगे c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया बेटा? ये देखिए 3 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये 15 आ गया। रेशियो 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 25 आ गया। रेशियो 5 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो हमारे पास 30 आ गया। अब आगे हम क्या करेंगे? अब आगे देखेंगे हम ये कौन से तीनों वैल्यू कौन सी सेम टेबल पर जो है वो डिवाइड हो रही है, कौन से सेम नंबर पर ये इसको हम डिवाइड करेंगे। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर। ठीक है, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 आता है तो डिवाइड करेंगे हम इनको 5 पर। तो तीनों वैल्यू को, तीनों रेशियो को हम 5 के टेबल पर डिवाइड करेंगे। 15 को 5 के टेबल पर डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा और रेशियो 25 को 5 के टेबल पर डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। रेशियो 30 को 5 के टेबल पर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये रेशियो हमारे हमने निकाली थी a रेशियो b रेशियो c हमें फाइंड करना था। तो ये हमारे पास रेशियो निकल आई a रेशियो b रेशियो c। a की वैल्यू निकल आई 3, रेशियो b की वैल्यू निकल आई हमारे पास 5 और c की वैल्यू हमारे पास निकल आई 6। ठीक हो गया बेटा? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कंप्लीट टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। ठीक हो गया बेटा? तो अगर आप लोगों को ये टॉपिक जो है समझ ना आया हो, आगे के जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। तो अगर आप लोगों को ना समझ आई हो तो आप लोग अपने इंचार्ज के साथ राब्ता करें, आप लोग मुझसे राब्ता कर लें। ओके बेटा, थैंक यू।